केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સુરત ખાતે સૌ પ્રથમવાર દ્વિતીય અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું. તો ઉદ્ઘાટન સત્રમાં રાજભાષા કીર્તિ અને રાજભાષા ગૌરવ પુરસ્કારોનું વિતરણ કરાયા હતા અને અન્ય સત્રોમાં વિવિધ વિષયો પર જ્ઞાનવર્ધક સત્રો યોજાનાર હોય સાથે સ્મૃતિ ચિહ્ન પણ વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. દ્વિદિવસીય સંમેલનમાં વિવિધ વિષયોના તજજ્ઞો દ્વારા વક્તવ્યો અપાશે. આ સાથે સ્મૃતિ ચિહ્નનું વિમોચન કરાશે. केंद्रीय गृहमंत्री और गुजरातना नेता अमित शाह सूरत आवता ज सूरतમાં भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरों जोम जोवा मळ्यो हतो. देशना गृहमंत्री अमित शाह सूरत આવી રહ્યા છે ત્યારે भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओं पण भारे उत्साह जोवा मळ्यो छे. हम सब के लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है. मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है. हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर. हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते. मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है. इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं. मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का. मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाए. मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता. हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे. एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि. वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया. उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा. उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था, गरवी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं. ये वीर नर्मद की भूमि. और दूसरा, ये सूरत उत्साह की भूमि है. ये सूरत मनोरथ रखने वालों की भूमि है और ये सूरत मनोरथ सिद्ध करने वालों की भी भूमि है. इसीलिए सूरत को हमने तय किया था. पहले काशी में गए थे. यहाँ खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा. और आज सूरत आए हैं जहाँ वीर नर्मद के 1900 साल के 1900 के ईस्वी सन 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है. मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था. उन्होंने कहा था
राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य, हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर जो आए हैं, इसका हम सब जरूर बारीकी से इसका अध्ययन करें। इसकी आत्मा क्या है, इसका अध्ययन करें। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर सबसे बड़ा भार अगर किसी चीज पर दिया है तो उस पर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और इसके आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે રોકાણ કરીને અમિત શાહે ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપ્યા બાદ હજીરા સ્થિત ક્રિપ્કોમાં બાયોઇથેનોલ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું।